एक भैरवपुर गांव, जहां लोग जुबान से कम और खामोशी से ज्यादा काम लेते थे। इसी गांव में रहता था रामदीन, जिसके पास न जमीन थी न ताकत, लेकिन उसके पास था अपनी मेहनत पर पूरा भरोसा। रामदीन, आज फिर जल्दी निकल जाओगे क्या? कल भी देर रात लौटे थे, आज भी सूरज निकलने से पहले घर का दरवाजा बंद कर रहे हो। मैं जानती हूँ, पेट की आग बुझाने के लिए आदमी को बहुत कुछ सहना पड़ता है, लेकिन हर रोज यूँ अपने आप को थोड़ा थोड़ा खत्म करते जाना भी कोई जिंदगी नहीं होती। मैं शिकायत नहीं कर रही, बस डरती हूँ कहीं ये गाँव वाले तुम्हारी खामोशी को तुम्हारी कमजोरी न समझ ले। सरस्वती, खामोशी हमेशा कमजोरी नहीं होती। कभी कभी आदमी इतना थक जाता है कि आवाज नहीं, बस सांसें बची होती है। मैं बोलता नहीं क्योंकि जानता हूँ इस गांव में सच बोलने वालों के लिए काम कम और मुसीबत ज्यादा होती है। लेकिन याद रखना, जिस दिन मेरी खामोशी टूटेगी ना, उस दिन मैं सिर्फ अपने लिए नहीं, उन सब के लिए बोलूंगा जो आज डर की वजह से अपने हक को दिल के अंदर दबाए बैठे हैं। रामदीन काम पर जाता है। पंडित हरिप्रसाद के घर निर्माण का काम। अरे सुनो रामदीन, आज की मजदूरी आधी मिलेगी। लेकिन तुम मुझे यह तो बताओ, आधी क्यों मिलेगी? अरे सुन रामदीन, पंडित जी का हुक्म है, काम चाहिए तो चुपचाप कर, नहीं तो गांव छोड़कर अभी चला जा। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। काम मैंने पूरा किया है, मेहनत मैंने पूरी दी है, तो मजदूरी आधी क्यों? अरे सुन रामदीन, यहाँ सवाल नहीं पूछते, यहाँ जो मिलता है उसे किस्मत समझकर जेब में डाल लेते हैं। सुनते हो, मैंने तुम्हारी आंखों में देखा है रामदीन, आज भी कुछ टूट कर आए हो। मैं औरत हूँ, घर में रहती हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मुझे दुनिया की समझ नहीं। अगर तुम आज चुप रहे तो कल हमारे बच्चे भी इसी तरह चुप रहना सीखेंगे, और फिर यह गांव हमारी चुप्पी का फायदा उठाता रहेगा। तू सही कह रही है सरस्वती, गरीबी से बड़ा कोई गुनाह नहीं, लेकिन डर को आदत बना लेना सबसे बड़ा अपराध है। आज तक मैंने सोचा कि चुप रहकर घर चला लूंगा, लेकिन अब समझ आया कि खामोशी भी कर्ज बन जाती है, और जो कर्ज वक्त पर न उतरे वो इज्जत से वसूला जाता है। अगले दिन रामदीन गांव वालों के सामने खड़ा होता है। आज मैं अकेले के लिए नहीं बोल रहा, आज मैं उन सब के लिए बोल रहा हूँ जिनके हाथों में छाले हैं और जेब में अधूरी मजदूरी। अगर मेहनत पूरी है तो मजदूरी आधी क्यों? अगर हम इंसान हैं तो हमारे साथ जानवरों जैसा बर्ताव क्यों? पंडित जी, आपने हमारी खामोशी को हमारी कमजोरी समझ लिया, लेकिन आज मैं बता दूं, हम चुप थे, गूंगे नहीं। आज पहली बार मुझे लगा रामदीन कि मेरा आदमी सिर्फ मेहनती नहीं, बहादुर भी है। इज्जत मांगने से नहीं मिलती, इज्जत तब मिलती है जब आदमी डर के सामने सीधा खड़ा हो जाता है। उस दिन भैरवपुर में कुछ नहीं बदला, लेकिन लोगों की खामोशी जरूर बदल गई। गरीब होना मजबूरी हो सकती है, लेकिन चुप रहना हमारी मजबूरी नहीं।